Hi, very good morning to all of you. This is Kanchan Maravi and you are watching me on my YouTube channel. आप सभी का तहे दिल से मेरे चैनल में स्वागत है मेरे अपने शहर जबलपुर से। अब आप बोलेंगे मैं जबलपुर से कैसे हूँ? मैं बचपन से ही पली बढ़ी और मैंने अपनी पूरी पढ़ाई जबलपुर में कंप्लीट की है और फ़िलहाल मैं अभी जॉब की वजह से डिंडौरी में रहती हूँ। तो इस वजह से आधी मैं जबलपुर से हूँ और आधी मैं डिंडौरी से हूँ। तो जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने घर आई हुई थी तो मैंने सोचा चलिए आपको यहाँ के एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट जिसके बारे में मैंने सुन रखा है, आज मैं आपको वहाँ लेकर चलती हूँ। ये है रजवाड़ा रेस्टोरेंट जबलपुर। यहाँ की एक बहुत ही स्पेशल डिश है जिसे मैं यहाँ पर खाने आई हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि ये पड़ता कहाँ है। ये है गोल बाज़ार भूला ज्वेलर्स के बाजू में रजवाड़ा रेस्टोरेंट। यहाँ से जब आप अंदर जाएंगे तो अंदर की तरफ आपको मिलती है लिफ्ट। आप सीढ़ियों से भी ऊपर जा सकते हैं और लिफ्ट से भी ऊपर जा सकते हैं। लिफ्ट से अगर जाएंगे तो आपको बता दूं कि रजवाड़ा जो रेस्टोरेंट है वो ऊपर 4th फ्लोर पर है। हम लोग तकरीबन 7 बजे गए थे, उस टाइम पे ये रेस्टोरेंट ओपन हुआ था। इस रेस्टोरेंट का इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत है, जिसे मैं देखती रह गई थी। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, पूरा राजस्थानी पैटर्न में उन्होंने पूरे रेस्टोरेंट को सजा कर रखा हुआ है, जो देखने में इतना अट्रैक्टिव लगता है, जैसे मान लीजिए आप राजस्थान में आ गए हों। यही खूबसूरती है आजकल के नए रेस्टोरेंट्स की कि वो अपने कल्चर को वापस लेकर आ रहे हैं अपने पुराने खाने के साथ में। हाँ, आपने सही सुना, मैं यहाँ पे स्पेशली राजस्थान का फेमस दाल बाटी और चोखा खाने आई हूँ और यहाँ की फेमस थाली खाने के लिए आई हूँ। और ऑब्वियसली अगर मैं खा रही हूँ तो मैं आपको भी उसका टेस्ट बताऊँगी कि वो कैसा है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊँगी कि यहाँ की टाइमिंग्स क्या हैं। यहाँ की टाइमिंग्स हैं, सुबह ये 11 बजे खुल जाता है, 11 बजे से 3 बजे तक, और शाम को 7 बजे से रात के 11 बजे तक ये खुला रहता है। मुझे इस जगह की सबसे ख़ास बात ये लगी कि यहाँ पे वापस से वही कल्चर दिखाया गया है जो हमारे पूर्वज थे, जिस तरह से खाते थे, जिस तरह की चीज़ों में वो खाते थे, जिस तरह से वो बैठ कर खाते थे, पूरा यहाँ पे आपको दिखाई देता है। और आपको पता है ये खाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है जब आप नीचे बैठकर खाते हैं, आराम से बैठकर खाते हैं, तो आपको खाना भी अच्छी तरह से खिलाया जाता है और साथ ही साथ वो इजीली डाइजेस्ट होता है। तो ये इस रेस्टोरेंट से सीखने की बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। जहाँ आज हर रेस्टोरेंट वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहा है, वहाँ ये रेस्टोरेंट फिर से इंडियन कल्चर को वापस लेकर आ रहा है। ये चीज़ यहाँ पर देखने लायक है। तो ये तो अभी सिर्फ इंटीरियर की बात थी और आप मेरे साथ देखेंगे अब यहाँ पे नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ का खाना। लेकिन तब तक आप इंजॉय कीजिए यहाँ का इंटीरियर। तो ये देखिए, ये हमारी थाली यहाँ पे सर्व की जा रही है। हमें बहुत सारी चटनियाँ और सलाद के बाद दिया गया था दही बड़ा, दाल बाटी और चूरमा। इसके बाद उन्होंने हमें आलू की सब्ज़ी और आम की सब्ज़ी, गट्टे की सब्ज़ी और साथ में एक पनीर की सब्ज़ी यहाँ पे सर्व की थी और एक ढोकला। और साथ में अगर आपने स्पेशल थाली ऑर्डर की है तो आपको एक चाट और एक लस्सी दी जाएगी इसके साथ में। इसके बाद उन्होंने हमें दी थी दाल, इसके बाद में गुजराती कढ़ी और मीठी कढ़ी।
और इतना सब कुछ देखकर मेरा देखकर ही पेट भर गया था, लेकिन खाना बहुत टेस्टी था। उसके बाद उन्होंने हमें 2-3 तरह की रोटी दी थी। एक रोटी थी जिस पर घी लगा के दिया था, एक मिस्सी रोटी थी, एक पापड़ था और नान था। तो बहुत सारे ऑप्शन वो आपको देते हैं, थोड़ा थोड़ा पोर्शन में आप जितना चाहे उतने बार ले सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप 2 लोग जा रहे हैं तो पहले एक ही थाली खा के शेयर कीजिए। हाँ, अगर आपकी डाइट बहुत अच्छी है तो फिर आप सेपरेट थाली ले सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम एक थाली में मैनेज कर सकते हैं तो आप एक ही थाली लीजिए, ये आपके लिए बेटर होगा। क्योंकि हम उस रेस्टोरेंट में बहुत जल्दी पहुंच गए थे तो वो एक साथ हमें सारी चीज़ें सर्व नहीं कर पाए थे और धीरे धीरे सारी चीज़ें वो लाकर हमें देते जा रहे थे। तो मैं धीरे धीरे आपको और वीडियो में दिखाते जाऊंगी, लेकिन खाना टेस्टी था तो इस वजह से मुझे लगता है कि उनका तारीफ़ करना तो बनता है, इसलिए मैंने उन भैया को बोला कि खाना बहुत टेस्टी है। सो थैंक यू। और क्या होता है जब इतनी सारी चीज़ें आपको सर्व की जाती हैं तो उसमें से मान लीजिए 10 चीज़ें हैं तो 10 की 10 चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहूँगी 10 में से 6 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। कुछ चीज़ थी जो उतनी अच्छी नहीं थी या मैं शायद उन्हें नहीं खाती हूँ, इसलिए मैं इस होटल को 5 में से 4 स्टार दूँगी। लेकिन मैं आपको रिकमेंड ज़रूर करूँगी कि आपको यहाँ पे एक बार आके खाना ज़रूर खाना चाहिए। और स्पेशली होटल इंडस्ट्रीज़ को इस तरह के रेस्टोरेंट्स में ज़रूर विज़िट करना चाहिए कि किस तरह से उसे मैनेज करते हैं, क्योंकि आजकल लोग वापस से पुराने कल्चर की चीज़ों को अपनाना चाहते हैं और उनसे जुड़ना चाहते हैं और वैसा खाना खाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखने लायक और सीखने लायक रेस्टोरेंट्स में बहुत कुछ है। तो मैं इससे अपनी तरफ से दूँगी एक बिग थम्स अप। इसके बाद आप जितनी बार जो भी चीज़ लेना चाहें वो आपको सर्व करते हैं। बस स्पेशल थाली में उन्होंने बोला था कि हम चाट और लस्सी आपको दोबारा नहीं देते हैं, बाकी इसके साथ में जो शरबत वगैरह दिया जाता है, जो छाछ वगैरह दी जाती है वो आप दोबारा ले सकते हैं। लेकिन खाना इतना इनफ होता है कि मुझे लगता है कि एक बार जो दी जाती हैं वही चीज़ें बहुत मुश्किल से फिनिश होती हैं, यानी बहुत सारी होती हैं। उसके बाद उन्होंने हमें दिया था एक वेज पुलाव और एक प्लेन पुलाव। उसके बाद उन्होंने हमें मीठे में दिया था आमरस और साथ में ही उन्होंने हमको दिया था हलवा। सूजी का हलवा था लेकिन उसमें मैंगो का टेस्ट आ रहा था। तो ये था हमारा दिन और ये था हमारा खाना जो मैंने आपके साथ शो किया। अब आते हैं मेन बिल पॉइंट पे। हमने 2 तरह की थाली ऑर्डर की थी, एक स्पेशल और एक सिंपल। तो दोनों का हमारा बिल आया था 850, यानी कि एक थाली का बिल था 400 और दूसरी थाली का बिल था 450। इसके बाद हम लोग जल्दी से खा के और निकल गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है कोयम्बटूर। मैं अपनी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ कोयम्बटूर। तो ये देखिए हम लोग वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन का और बहुत ही जल्दी मैं आपको एक कोयम्बटूर के बहुत ही फेमस होटल का रिव्यू करके यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल पे और अगर आपको इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।